हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक टू चंदन। मैं हूं चंदन कुमार मेहता और मेरे साथ बैठा है ओम प्रकाश। हम दोनों हैं फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका के फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और हम आज बात करने वाले हैं नीट के बारे में। नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या करें, अब बताएंगे ओम प्रकाश। देखिए, नीट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। आपने जितना पढ़ाई किया है आप उसमें गो थ्रू जाएँ, शुरू से अंत तक आप उसको कवर करें। और कई टॉपिक हमेशा रह ही जाते हैं या फिर वो वीक पोर्शन बन जाते हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम में। अभी हमारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उस पर अधिक से अधिक नंबर में स्कोर करने की कोशिश करें, वही हमारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होंगे। कई बार क्या होता है ना कि जो टॉपिक को सोच करके हम लोग को डर लग रहा होता है वो फाइनल एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आप अपने थोड़े से लक पर भी भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आपने अगर 2 महीने बहुत जम के पढ़ाई की है तो वो फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगे, और यही सत्य बात है। तो डरे नहीं, अभी भी जितना टाइम है अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे ध्यान दें और वीक पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन फॉर्मूले वगैरह देख लें, एक नज़र बस फेर दें। लेकिन उसको लेकर के इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका पूरा एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि सिलेबस जितना जितना हो सके करें, बाकी सब छोड़ दें। सारा बात जो है कॉन्फिडेंस का होता है। आप जितना भी पढ़ें, मान के चलिए जितना भी पढ़ें आप सिर्फ उसी में आएगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्ट हो जाएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट देते हैं तो मार्क्स कम आने लगता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और लास्ट समय में अगर डिमोटिवेट हो गए तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो इस पर कुछ टिप्पणी। बिल्कुल, एक कहावत ही है ना कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप तैयारी करके गए होते हैं और कुछ माइनर मिस्टेक हो जाते हैं, कई सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं जिनके बदौलत आपके मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप उन गलतियों पर गौर करें, उनको सीखें, लेकिन सिर्फ मार्क्स को लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। कई बार आपके मार्क्स आपने जितना पढ़ाई की उसके मुकाबले काफ़ी कम आएंगे। तो ऐसे समय में ना आप थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें माइंड को और फिर से पढ़ना चालू करें। आप अंत समय में पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हैं। तो मार्क्स को ज़्यादा वैल्यू दे करके न चलें और जितना से जितना हो सके आप पढ़ाई पे फोकस करें, वही ज़रूरी है। और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा ही होगा। तो मार्क्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दें। और जैसे कि कभी कभी कोई बच्चा होता है जो टेस्ट देने जाता है और टेस्ट हॉल में, तो उसमें बहुत मतलब डिप्रेशन एंग्जाइटी आ जाता है, पैर हिलने लगते हैं। उस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए? देखिए, ऐसा जनरली तब होता है ना जब हम लोग तैयार नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते एग्ज़ाम को लेकर के। तो ऐसे में क्या करना है ना कि आपको आराम से रिलैक्स होकर के जाना पेपर में। पेपर आपको ये नहीं सोचना है कि हमको 180 में 180 ही अटेंड कर ही लेना है। आप आराम से गो थ्रू जाएँ, पेपर को अच्छे से पढ़ें। कई बार ना बहुत ईज़ी वे में क्वेश्चन पूछे रहते हैं, लेकिन हम लोग वही मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं ना, उसी क्वेश्चन को हम लोग अलग तरह से इंटरप्रेटेड करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम उसका आंसर जानते हुए भी गलत निकाल बैठते हैं और उससे हमारे नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपका दिमाग रिलैक्स होगा ही नहीं तो आप उस पेस में सोच ही नहीं पाएंगे जिस पेस में क्वेश्चन पूछा होगा। और नीट के पेपर ना अक्सर काफ़ी ईजी आने लगे हैं, तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, इसके लिए आप रात में सो करके आराम से जाएं। टेस्ट पेपर देने से पहले आप 2 मिनट का मौन भी रख सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि आप पेपर अच्छे से दें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हैं, कई बार हड़बड़ाहट हो जाती है। मैं तो बताऊं, मेरे नीट की एग्जामिनेशन के बीचों बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि फिजिक्स के पेपर देख करके मैं डर गया था कि अब क्या होगा। तो ऐसे मोमेंट में मैंने क्या किया, अपने आप को शांत किया, कुछ मिनट छोड़ें और अपने आप पर फोकस किया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कि नहीं करना ही है, अभी भी टाइम है, और मैंने कर लिया। तो ज़रूरी है शांति। आप अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है तो आप अपने लेवल से बेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो और यहीं पे आप मार खा जाते हैं। तो आपको हमेशा शांत रहने की ज़रूरत है। जैसे पेपर से होता है कि भाई बच्चों में दिक्कत होता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पहले क्या करें, पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। इसमें तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या तरीका था, आप कैसे अटेम्प्ट करते थे अपने क्वेश्चन को? देखिए, मेरा जो था ना,
हम पहले बायोलॉजी करते थे क्योंकि ये काफ़ी कम समय में हो जाया करता था। इसके बाद केमिस्ट्री करते थे क्योंकि ये ना काफ़ी कम टाइम लेते थे, और फिर ज़्यादा टाइम मुझे मिलता था फिज़िक्स के लिए, तो अंदर से ही एक पॉजिटिविटी आने लगती थी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा है, हम फिज़िक्स को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। और उसी अटेंड करने के चलते अच्छे से पेपर भी हो जाया करता था, लास्ट में टाइम भी बच जाता था और मैं पेपर को पूरी तरह से एक बार देख भी लेता था। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपने थ्रू आउट ईयर जिस पेस में किया है पेपर, आपको उसी में जाना चाहिए। और डर वर को ना थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। एक कहावत है इंग्लिश में कि फियर इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेट, फियर इज़ नॉट गुड टू क्रिएट, गैदर योर और पोटेंशियल एंड फाइट अगेंस्ट द डिसिपेट। और ये एग्ज़ाम ही आपको यहाँ से डॉक्टर की ओहदा पर लेके जाएगा, तो आप बिल्कुल चिल रहें, पढ़ाई करें और अपना बेस्ट देके आएँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, जिसमें आपको हाँ। कॉन्फिडेंस हाई है, उसको पहले अटेम्प्ट करें, और जो जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव होता है, उस क्वेश्चन को, उस पेपर को लास्ट में सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल। बहुत बच्चे जैसे टेस्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है, ऐसा क्यों होता है और इसको कम कैसे किया जा सके? देखिए, निगेटिव मार्किंग का मेन कारण कभी कभी होता है ना, सिली मिस्टेक हो जाना। कई बार बबलिंग मिस्टेक करके आ जाते हैं, हम बनाते हैं सही, बबल करने में दिक्कत कर देते हैं। तो बबलिंग का भी ना एक आपका पैटर्न होना चाहिए कि आप अगर 2-3 तरीके से किया जा सकता है बबल। पहला तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ बबल करते जाएं। दूसरा तरीका होता है कि आप 5-5 क्वेश्चन करें, उसके बाद करते जाएं। और तीसरा जो होता है वो होता है कि पूरे बायोलॉजी का पेपर किए, फिर बायोलॉजी का पेपर को उसमें फिल कर दिए, फिर केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री को भरा, फिजिक्स किया, फिजिक्स को भरा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो पूरे पेपर करने के बाद में भरते हैं, तो इसमें ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। और निगेटिव घटाने का एक और तरीका है कि आप ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं आता है आप उसको छोड़ें। एग्जामिनेशन, नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है ना जिसमें छोड़ने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है कई क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर निगेटिव करेंगे तो एक एक नंबर पे, ये साल आप देखे थे, एक एक नंबर पे 500-500 बच्चे थे, रैंक डिफर कर जाता है। रैंक काफ़ी डिफर कर जाता है। तो आपको पेपर छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए। 581 वाले बच्चे को झारखंड में सीट मिल गया और 580 वाले को नहीं मिला। तो कई बार ना एक एक नंबर मायने रखते हैं। तो हाँ, आपको निगेटिव को कम करना चाहिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो आप उसी को लगाएं, और छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बने, कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही 5 क्वेश्चन छोड़ दिया तो पूरा डिमोटिवेट हो गए कि पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार एग्जामिनर भी ऐसे पेपर सेट कर देते हैं कि सारे टफ क्वेश्चन एक साथ दे दें, फिर अंत में जाकर वो बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ना पेपर कम से कम 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल आप जाएँ, पूरा पेस में जाएँ, बनाते बनाते जो बन गया एक बार में बन गया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट जाए, जो ज़्यादा इजीली बन रहा है, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ फॉर्मूले याद आ गए या फिर कॉन्सेप्ट याद आ गया, इसको कर सकते हो, उसको बनाए। और लास्ट में आप उसको पेपर बनाए ना जो बिल्कुल आपको नया नया लग रहा है, ऑप्शन बस जाने पहचाने लग रहे हैं, तब उसमें आप बना सकते हैं, और न तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो पेपर राउंड में करने से ना काफ़ी निगेटिव कम होते हैं, मेरा ये मानना है। आपको भी क्या एग्ज़ाम से पहले, एक दिन का पहले आपको डर लग रहा था? डर डर तो सबको लगता है। पूरे 2 साल की मेहनत, वो 3 घंटे का पेपर और पूरा लाइफ डिसाइड होने वाला है। आपको घर वालों का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, उन लोगों का आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती हैं। तो डर तो लगता ही है, सबको डर लगता है। एक कहावत ऐसी है ना कि वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके अनुकूल में होकर के नहीं होगा। आप हमेशा एक बात को गांठ बांध के रहें कि एग्जामिनेशन के दिन कुछ ना कुछ आपको प्रतिकूल फील होगा ही होगा। कई बार होगा आपको कि बायोलॉजी का पेपर थोड़े टफ लगेंगे, फिजिक्स के पेपर थोड़े टफ हो सकते हैं, या फिर दोनों इजी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहेगी, लेकिन आपको डर को ना ओवरकम करना है। डर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको डर सबको लगता है, वो गला सबका सूखता है। 15 से 17 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से सबको डर लगता है। तो आप वो यूनिक बच्चे नहीं होंगे कि सिर्फ आप ही को डर लग रहा है। तो आप रिलैक्स होकर के जाएं। अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। नंबर अगर ज़्यादा आएंगे तो सबके आएंगे, नंबर अगर कम आएंगे तो सबके आएंगे। आपको भरोसा रखना है और एग्जामिनेशन में बैठना है। मैं अपनी कहानी बताऊं तो लास्ट के समय में जब टेस्ट सीरीज होते थे तो मेरे भी मार्क्स काफ़ी कम हुआ करते थे, काफ़ी कम होते थे। कई बार तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन
हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर हम लोग को हमेशा मदद करते थे, हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रखते थे, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने को सजेशन देते थे, और फाइनली रिजल्ट हुआ, हम लोग आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। तो ऐसा ही मौका आपकी भी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो इसी के लिए मैं आप सबके लिए एक शायरी पढ़ना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा, थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। Thank you for watching this video and best of luck for your exam. बेस्ट ऑफ लक।